हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम एक बार फिर से। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का है लास्ट पार्ट। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाके वो वाले वीडियोस देख लेना, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से कोई ना कोई आपको आपके एग्जाम में दिखने वाला है किसी भी तरीके से। हो सकता है कि ये करंट अफेयर्स के तरीके से दिखे, हो सकता है स्टैटिक जीके के तरीके से दिखे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर, और अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बिना 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 स्विमिंग सूट के चले गए आप लोग ओशन में, और आसपास सिर्फ और सिर्फ है पानी पानी पानी, इतना पानी कि आप लोग लास्ट में डूब के मरने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आपकी हेल्प करता है आपका CUET का एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो आइए जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपना आज का पोस्टमार्टम। और आज अपन करने जाने वाले हैं आखिरी के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने कोशिश करी है कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी, तो ये सिर्फ CUET के लिए नहीं है, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो इससे आपके सारे के सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। लास्ट के 5 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फटाफट से करते हैं इसको खत्म और देखते हैं क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जिसको भी मैं देख रहा था कल, मुझे टाइम नहीं मिला आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देने का। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई मैं जल्दी दूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ रही है मेरे पास। और जिसको भी CUET से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने कल देखा, थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन कमेंट्स वगैरह देखे थे, तो कमेंट्स में मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर बताइए, ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर बताइए। भैया इस करंट अफेयर्स पूछो मुझसे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, भाई सब बता देगा तुम्हें, इतना बता देगा। लेकिन CUET से रिलेटेड चीज़ें इनसे पूछो, है ना, इनका डोमेन है, ये मेरे से बेहतर बताएंगे तुम्हें। ठीक है, इनको करो कॉल, है ना, और इनको बोलो क्या भैया ये है प्रॉब्लम, या भाभी सॉरी दीदी ये प्रॉब्लम है हमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर करेंगे सारे के सारे डाउट्स। ठीक है, तुम्हारा फॉर्म भी फिल कर देंगे ये। ठीक है, ज़्यादा हो गया ये, लेकिन हाँ क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर देंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर कर देंगे। तो ये नंबर पे घुमाओ भैया, कॉल घुमाओ। कॉल नहीं मिल रहा है तो 0 हटा के देखो। ठीक है, 0 लगा के देखो। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो 0 हटा के 91 लगा के देखो, किसी ना किसी तरीके से कॉल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसी नंबर से मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिल रहा है तो 0 हटा के देख लो, 91 लगा के देख लो। ठीक है, तुम्हारे डाउट्स जो है ये सॉल्व करने वाला है। चलो अब वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। और आई होप कि सारे के सारे पहले की लेक्चर्स आप लोगों ने आप देख चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियोस देखना, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। ठीक है, प्लस बिना इसको पढ़े ना पेपर में मत चले जाना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते आगे, देखते हैं हमारे पास आज सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंटरपोल। तो इंटरपोल के बारे में देखेंगे हम लोग। इंटरपोल का आप लोगों को यहाँ पर सिंबल दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ पे 100 भी लिखा हुआ है। मतलब क्या, मतलब इंटरपोल को हो चुके हैं पूरे के पूरे 100 साल। ठीक है, तो 100 साल से इंटरपोल चल रहा है, तो इसके बारे में देखने वाले हम लोग। ठीक है, इंटरपोल 100, और ये है इसका लोगो। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले चीज क्या बता रहा है हमें, सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि इंटरपोल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है लायन फ्रांस में। ठीक है, तो लायन फ्रांस में इसका है हेडक्वार्टर्स इंटरपोल का। ठीक है, और अकेली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुलिसों को संगठन में लेकर आती है ना, हर कंट्री के, मतलब जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होगी उनको। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923। अब 2023 चल रहा है, मतलब इट हैज कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स। अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 193 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इट्स मेंबर्स। कितने मेंबर्स है, 193 मेंबर्स है इसके, 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स है। और हम लोगों ने जब यूनाइटेड नेशंस करा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तब भी हम लोगों ने देखा था कि 193 कंट्रीज जो है मेंबर्स थी किसकी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस में तो नहीं आता है, इंटरपोल अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन
लेकिन 193 कंट्रीज, सारी की सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट कौन है इसका, इंटरपोल का प्रेसिडेंट। तो ये बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल इज अहमद नासिर अल रईसी। तो अहमद नासिर अल रईसी जो है वो इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। तो ये किस लिए बनाई गई है, पुलिस कोऑपरेशन करने के लिए, वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन के लिए और क्राइम कंट्रोल के लिए। क्राइम कंट्रोल के लिए मतलब यहाँ से कोई भाग के कहीं और चला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्राइम किया और जाके फंस गया कहाँ पर, मान लो जाके फंस गया स्पेन में। ठीक है, तो स्पेन में जाकर स्पेन की पुलिस और इंडिया की पुलिस इंटरपोल के थ्रू क्या कर सकती है, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकती है और उसको वहाँ से पकड़वा सकती है ना। और भी नॉर्म्स होते हैं इसमें, लेकिन वो अपन देखेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इंटरपोल क्या है वो समझ में आया, तो कोई दिक्कत दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं है, 1923 में बनी थी। कोई दिक्कत है क्या, देखो जरा, इंटरपोल है ना, 100 ईयर्स 1923, तो वैसे ही याद रह जाएगा। सिर्फ याद रखना है किसका नाम, हमें नासिर का नाम याद रखना है ना, अहमद नासिर का, अहमद नासिर अल रईसी। ठीक है, तो इंटरपोल बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे से काम करती है, प्लस सारे के सारे पुलिस वालों को इकट्ठा लेकर आती है। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी से शो मी योर थम्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स लुक व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू रीड। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा IUCN रेड लिस्ट, IUCN ब्लैक लिस्ट, एंडेंजर्ड लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो IUCN क्या है, तो ये इसका सिंबल है ना, और ये IUCN दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, ब्लैक कलर पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लेकिन ठीक है चलो IUCN। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका क्या है, सिंबल है। क्या बोल रही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके ना शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स याद कर लेना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स हो सकता है कि पूछा जाए, है ना, ऐसा ना पूछ ले जैसे पूछा जाता है पेपर में, क्या IUCN में C क्या है। ठीक है, फिर क्या करोगे, ठीक है, आता है कई एग्जाम्स में ऐसा, तो ये चीज फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर इसका, तो बोल रहा है कि इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड में है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड में, अरे ग्लैंड जगह का नाम है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ग्लैंड में है, और ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में है ग्लैंड। और इंपॉर्टेंट चीज, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताओगे, मुझे पता है आपको कहाँ बताना है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ग्लैंड में है इसका। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इसका हेड कौन है, इसका हेड, तो ये बोल रहा है कि इसका हेड है डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले। ठीक है, डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले, तो इसका क्या है इसका हेड है डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले, IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको, 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज द ग्लोबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेंबर्स नहीं है, गवर्नमेंट तो इसमें है ही है, गवर्नमेंट्स का तो इनमें काम आएगा ही आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसमें क्या करेगी, अपना साथ देगी, लेकिन इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा वो भी इसमें क्या करती है, अपना हिस्सा देती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, IUCN इज द ग्लोबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, NGOs हो गए, एक्सेट्रा वो भी इसका क्या है, पार्ट है। आई क्या बोल रहा है, इट्स एम इज टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज एंड टूल्स टू गाइड कंजर्वेशन एक्शन। अब मेन काम क्या है, के नाम में ये कंजर्वेशन है। ठीक है, तो नेचर का कंजर्वेशन करना है, ठीक है, एनिमल्स का कंजर्वेशन करना है, स्पीसीज का कंजर्वेशन करना है, प्लांट्स का क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। तो ये सारी की सारी चीज के बारे में साइंटिफिक नॉलेज भी हमें देता है, प्लस उन लोगों को कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए वो भी हमें बताता है। कौन, IUCN। समझ में आया कि नहीं आया, गॉट इट। अगर ये समझ में आया है तो जल्दी जल्दी से फटाफट से शो मी योर थम्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स लुक व्हाट वी हैव नेक्स्ट। आगे समझ में, पक्का 100%, बड़े आगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आज का थर्ड टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th की NCERT में भी आता है।
ठीक है, 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में भी आता है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में आ रहा है ये, ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये अकेले ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मैंने करवाई उसमें से ये बात करती है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की। तो अगर ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है तो इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाएगा, आगे ना। और वैसे इंटरनेशनल टाइम पीरियड में ह्यूमन राइट्स की बात होनी कब से स्टार्ट हुई है? 1990 से बात होनी स्टार्ट हुई है ना। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आता है कि ह्यूमन राइट्स की भी तो सिक्योरिटी करनी है। ठीक है, तो क्या बोल रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखो कब से काम कर रहा है ये। ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जब ह्यूमन राइट्स के बारे में यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस में 1990s के बाद बात होनी स्टार्ट हुई है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल कब से बात कर रहा है? किसकी? ह्यूमन राइट्स की। 1961 से, 1961 से। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1961 में। हेडक्वार्टर्स का इसका, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन लंदन, और लंदन सबको पता है हमें कहाँ पर है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, 1961 में बना है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स है। एमनेस्टी फोकसेस ऑन ह्यूमन राइट्स, तो किस पे फोकस करता है ये? ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ इसके बारे में आता रहता है। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह करवाता है, लोगों को अपना हक दिलवाने में काम करता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा दबाए जाते हैं तो उनके रिपोर्ट्स निकाल के बार बार बताता रहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। Amnesty focuses on human rights abuses and it campaigns for compliance with international laws and standards। तो ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स वो पूरे के पूरे इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, और सबको हर एक व्यक्ति को उसके राइट जो है वो मिलने चाहिए। ह्यूमन राइट्स क्या? ह्यूमन राइट्स मतलब राइट टू स्पीच मिलना चाहिए, ठीक है, राइट टू लिव फ्रीली, राइट टू मूव प्राइवेटली, है ना, टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों की बात करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है ना, कहीं भी पहुंच जाता है, और इसकी रिपोर्ट्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भी क्या होती है, डिस्कस वगैरह होती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, प्लस 1961 मतलब बहुत पुराना हो गया ये। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। इट वर्क्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू जनरेट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स वेयर अब्यूज टेक्स प्लेस। तो जहां पर किसी भी कंट्री में अगर क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार का इशू आता है, ठीक है, तो म्यांमार में आप लोगों को पता होगा कि रोहिंग्या मुस्लिम जो थे उनको बहुत तंग किया था मिलिट्री ने, है ना। और ह्यूमन राइट्स पता है ना तुम लोगों को, ऑंग सांग सूची जो है ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती थी लेडी। ठीक है, और बाद में जाकर क्या बन जाती है, म्यांमार की प्रेसिडेंट बन जाती है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है। ठीक है, तो और बाद में क्या करती है, रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर हमला करवा देती है, किससे? मिलिट्री से। ठीक है, और इतनी बेरहमी से मारा जाता है मतलब बच्चों को भी, मुस्लिम्स को भी बेरहमी से, मतलब स्किन उतार दी जाती है, ठीक है, काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स क्या करते हैं, वहाँ से रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार है, तो वहाँ से निकल के बांग्लादेश में घुसने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश से फिर इंडिया में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में और बांग्लादेश में रह रही है एज अ रेफ्यूजी, तो वो भी बर्डन है हम लोगों पर। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत आवाज़ें उठाई उसके खिलाफ। ठीक है, तो अच्छा, ऑंग सांग सूची जो थी म्यांमार की रहने वाली थी, लेकिन ऑंग सांग सूची 20 साल तो इसने ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती थी, उसको उठा के जेल में डाल दिया था 20 साल। तो जब बाहर आई तो लोगों ने इलेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, और फिर उसने क्या कर दिया, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा दी रोहिंग्या मुस्लिम्स पे हमला करवा के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। फिर क्या बोल रहा है, तो ये किस लिए काम करता है, ये काम करता है पब्लिक ओपिनियन लेता है और लोगों को जागरूक करता है कि भैया देखो यहाँ पर लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, जिससे कि प्रेशर बनता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बनता है, और गवर्नमेंट्स उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका सिंबल वगैरह देख लो क्या है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसे ही इनका फ्लैग है, फ्लैग ये रहा। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसा फ्लैग है इनका, और क्या है ये, क्या कहते हैं इसको, मोमबत्ती है। ठीक है, कैंडल, और क्या दिखा रखा है कि क्या बोलते हैं इसको, तार, है ना, तो तार दिखा रखी है। ठीक है, और तार आसपास कि भाई एक तार में बंधे हुए बंदे की भी हम लोग क्या करनी है, लाइट रोशन करनी है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल समझ में आया नहीं है, पक्का है क्या? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास आज का 4th ऑर्गेनाइजेशन क्या है। 5 है अपने पास, 3 हो गए, चौथा देखते हैं क्या है हमारे पास, 4th। तो चौथा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको कहते हैं OECD। क्या कहते हैं इसको, OECD। तो OECD अगर आ जाए पेपर में और आप लोगों को पूछे कि OECD क्या है, तो बता देना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ठीक है,
ये कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1961 में, मतलब ये भी बराबर का ही है एमनेस्टी इंटरनेशनल के, है ना। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 और इसमें मेंबर्स कितने? 38 मेंबर्स है, 38। तो पहले इसमें 37 मेंबर्स थे, एक नया मेंबर इसमें ऐड हुआ है और नया मेंबर जो इसमें ऐड हुआ है वो कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका की कैपिटल आ जानी चाहिए कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में, ताकि याद होती रहे, है ना। कैपिटल्स ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। कितने मेंबर्स है इसमें? 38 मेंबर्स है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर्स है इन पेरिस, पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है। मथियास कॉर्मैन इज इट्स सेक्रेटरी जनरल। तो इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? मथियास कॉर्मैन। मथियास कॉर्मैन इसका सेक्रेटरी जनरल है। हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। और 38 मेंबर्स है। और एक मैंने तुम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन करवाया था जिसका पेरिस में, फ्रांस में क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ऐसा और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पेरिस में हेडक्वार्टर्स है? ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पिछले वाले वीडियोस देख लेना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो, और याद है तो फिर तो क्या बात है। चलो आगे देखते। लास्ट कंट्री टू ज्वाइन क्या है? तो लास्ट कंट्री टू ज्वाइन कोस्टा रिका है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू बिल्ड बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइव्स, ठीक है। वाइव्स नहीं है, लाइव्स है, ठीक है। वाइव्स को कैसे बेटर कर सकते हो? जैसी है वैसी है ना। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू बिल्ड बेटर पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज लेकर आनी है। किसके लिए? बेटर क्या करने के लिए? अच्छा, इसमें मोस्टली जो है डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो इंडिया पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। तो 38 मेंबर्स है इसमें, इंडिया इसका पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है अभी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छी पॉलिसीज लेकर आता है ताकि लाइफ की कंडीशंस और अच्छी हो जाए। ये देखो, ये है क्या? 37 कंट्रीज है इसमें, ठीक है। कौन सी है देख लो, है ना। इंडिया का सिंबल नहीं दिखाई देगा तुम्हें इसमें, और एक कोस्टा रिका ऐड हुई है। तो इसमें 2016 तक का है और कोस्टा रिका जो है वो ऐड हुई है 2021 में। कहा गया अभी? हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? कोस्टा रिका भी एक है, ऐसे कर लेते हैं, कोस्टा रिका, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल लोग होते हैं यहाँ के। राजा जी तेज हो रहे हो बहुत। चलो, समझ में आया नहीं है? तो कितने हो गए अपने पास? 38 कंट्रीज है, इसमें 37 ही है और एक मैंने लिख दी है, और ये 2021 में ज्वाइन करी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे दिखाओ फटाफट से अपने अंगूठे प्लस क्या? कोस्टा रिका की कैपिटल मत भूलना, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन OECD, हम लोगों ने कर लिया। ये भी 1961 फ्रांस पेरिस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो है ओपेक, है ना। तो ओपेक वगैरह बार बार आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो देखते हैं ओपेक क्या है। तो ये बोल रहा है इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक इसका मतलब क्या होगा? ओपेक में कौन कंट्रीज होगी? मोस्टली तेल जहां से निकलता है वो वाली कंट्रीज होगी, हाँ कि ना। देखो इधर क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये, ओपेक नाम है इसका, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर्स है वियन्ना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वियन्ना ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है ये बताना। वियन्ना ही है क्या या कुछ और है? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल जरूर बताना मुझे। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका? तो सेक्रेटरी जनरल है इसका मिस्टर हैथम अल घैस, ठीक है। तो भैंस नहीं है, घैस है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका? सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर हैथम अल घैस, ठीक है। आई क्या बोला? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960, तो उससे भी पुरानी है ये। 1960 में, 1960 में क्या था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें कितने मेंबर नेशंस है? तो 13 मेंबर नेशंस है इसमें, ठीक है। इट्स रोल इज टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड एंश्योर द स्टेबिलाईजेशन ऑफ ऑयल मार्केट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमर्स, ठीक है। अब देखो ये ओपेक कंट्रीज जो है, ये जो 13 कंट्रीज है, ये क्या करती है? ये पॉलिसीज बनाती है पेट्रोलियम की रिगार्डिंग, ठीक है। रेट्स वगैरह ये लोग फिक्स करते हैं क्योंकि इनके पास ये पेट्रोल, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ओपेक कंट्रीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये अपने कंज्यूमर्स के लिए कितना रेट में कौन सी चीज़ बेचनी है ना, सबसे कम रेट में क्या देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं? पॉलिसीज और रेगुलर सप्लाई देना है किसको? पूरे की पूरे दुनिया को, है ना। किस चीज़ का? ऑयल का। तो वो ये कंट्रीज करती है, ठीक है। तो वियन्ना ऑस्ट्रिया में है इसका क्या? हेडक्वार्टर्स। और सेक्रेटरी जनरल इसका क्या है? कौन है? मिस्टर हैथम अल घैस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?
ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन होगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर लिए हम लोगों ने। आई होप कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस वाले टॉपिक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर पसंद आए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। अगर रिवीजन नहीं कराए तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। और आज मैं इसकी पीपीटी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, सारी की सारी, है ना, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक ही पीपीटी में डाल के, और वो पूरी की पूरी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक अपन खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आपके सीयूटी के एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए। तो आप लोगों को मेरा साथ देना होगा इसमें। और साथ कैसे देंगे आप लोग, पढ़ाई करके, रिवीजन करके, बार 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 बार। तो कभी भी अगर कुछ भी पूछ लो तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, है ना, ब्लैंक नहीं रहना है हम लोगों को। और पढ़ाई करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। प्लस उसके साथ साथ अपने को पता है क्या, अपना टॉपर्स 2.0 बैच हो गया है स्टार्ट। और ये जो टॉपर्स 2.0 बैच स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है किसके लिए, सीओईटी के लिए। अपन पढ़ा रहे हैं इसमें क्या पढ़ाएंगे, अपन इसमें करंट अफेयर्स, और इसमें अपन पढ़ाएंगे, अपन मतलब मैं, ठीक है, और अपन पढ़ाएंगे इसमें क्या, पॉलिटिकल साइंस। तो अगर पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक डायरेक्शन में पढ़नी है, ठीक है, जिसका भी डोमेन है, ठीक है, तो किसी में भी करंट अफेयर्स तो सब में ही पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, हर फील्ड वालों को। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, किसके लिए, सीयूटी के लिए। तो अगर इसमें एनरोल करना है आप लोगों को, तो इसमें एनरोल करने के लिए क्या करना है आपको ये वाला कोड यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए। बिना डिस्काउंट के लेना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, 21% का इसमें आपको मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, एनडीए की तैयारी करनी है आपको, तो एनडीए की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, विक्रम 2.0 बैच चल रहा है, विक्रम 2.0। तो विक्रम 2.0 बैच को कर लेना ज्वाइन आप लोग। और इसके लिए भी Y742 अड्डा 24/7 का उल्टा ही है, 247, है ना। तो Y742 को यूज़ कर लीजिए। अब जैसे इसको यूज़ कर लोगे वैसे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है वो भी बता दूं, चलो बता देता हूँ एक बार। कहाँ गया भैया, कहाँ गया, चलो देखो क्या करना है आप लोगों को जाना है गूगल पे जाइए। ठीक है, मेरे चैट्स मत पढ़िए, व्हाट्सएप पे जाइए, है ना, व्हाट्सएप पे क्यों जाएंगे, इस पे जाइए, अड्डा 24/7 पे जाइए। जैसे अड्डा 24/7 पे जाएंगे तो ऐसा मेन पेज खुलेगा, इसके ऊपर कर लीजिए क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ टैब खुलेगा आपके सामने। ऑल कोर्सेज पे जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाते ही ऐसा कुछ खुलेगा आपके सामने स्लाइड। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पे जाइए। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पर जाकर यहाँ पर आपको सीयूटी का ऑप्शन दिखेगा, तो सीयूटी के ऊपर करिए क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीयूटी महापैक भी है इसमें। ठीक है, तो सीयूटी साइंस वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट हिंदी में करने के लिए तो हिंदी का ऑप्शन भी आ रहा है, सीयूटी साइंस इन हिंदी का भी ऑप्शन आ रहा है, सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी का भी ऑप्शन आ रहा है, सीयूटी आर्ट्स का अलग से आ रहा है, सीयूटी कॉमर्स का अलग से आ रहा है। मान लीजिए कि आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो आर्ट्स में जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, टॉपर्स 2.0 बैच छोटे वाला, टॉपर्स 2.0 बैच बड़े वाला। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स पढ़ लेना आप लोग, क्या क्या डिटेल्स है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस पर ऐसे, तो आपको सारे के सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, 250+ आवर्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेगी, 192 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 30 ई बुक्स मिलेगी आपको, जो कुछ भी है इन्फॉर्मेशन देख लेना इसमें। ठीक है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, कौन कौन पढ़ाएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये सारी की सारी देख लेना आपको पसंद आए तो। ठीक है, और बाकी नीचे टीचर्स की भी क्या है इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्लाइड खुलेगी आपके सामने, अप्लाई करेंगे इस पर तो 15% का आपको मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, और अगर Y742 डाल देंगे आप, ठीक है, इसमें डलेगा नहीं, ठीक है, Y742 डाल देंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 21% का, 15% का देख लो कितना है, 15% के आपके 749 रुपीज़ बच रहे हैं, मतलब 4,249 में 250 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ये 250 भी बच जाएंगे आपके अगर Y742 डाल दोगे आप तो। ठीक है, तो अगर करना है एनरोल तो बिल्कुल करिए इसको। और ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और आपका अपना जीतो भैया ऐसे ही आपके लिए बहुत बढ़िया 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 न्यूज़ लेकर आता रहेगा, बहुत अच्छे क्या लेके आएगा, वीडियोस लेके आता रहेगा। ठीक है, जीके की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास अभी, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशंस, 2 बड़े टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। अब देखते हैं आगे क्या करवाता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा प्लान करता हूँ और। ठीक है, जीके के लिए तो वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे अपन। ठीक है, तो मिलते
5:30 बजे, 5:30 बजे आ रहा है लेक्चर अपना, ठीक है। और वो देख लेना भैया, भाई के आ रहे शॉर्ट्स, देखेगा तुमने भाई के शॉर्ट्स? भाई के शॉर्ट देखो यार, नहीं देखेगा? एक चैनल है, 2 चैनल है वैसे, चलो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 2 चैनल कौन से देखने, जिसमें भाई के फर्राट है सारे शॉर्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स देखो भाई के खतरनाक वाले। चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में 5:30 बजे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।